नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का दावा करे, लेकिन आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो सरकार की कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और कागजी खानापूर्ति में सब कुछ सही ही दिखाया जाता है, जबकि हकीकत इससे परे है। इन समस्याओं के पीछे एक समस्या यह है कि जिले के बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब नहीं है। बस उनके मातहत और नुमाइंदे जो कुछ भी रिपोर्ट लगाते हैं उसे ही ब्रह्मलेखनी मान लिया जाता है और गरीब अपनी गुहार लगाने के लिए ग्राम प्रधान से जिलाधिकारी तक के यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और अंत में थक हार कर सब भाग्य भरोसे छोड़ देता है कि भगवान की मर्जी है। एक ऐसा ही नज़ारा कालीन नगरी भदोही के औराई क्षेत्र के कठारी में देखने को मिला है, जहाँ एक गरीब परिवार फूलचंद गुप्ता का है, जिसे आज तक आवास नसीब नहीं हुआ और घर में रहने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाए। लेकिन जिम्मेदार लोग इस गरीब की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कठारी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने इस मामले में बताया कि आवास के लिए नाम भेजा गया है, जब नंबर आएगा तो आवास मिलेगा। मालूम हो कि इस गरीब के अलावा गांव में कई ऐसे लोगों का आवास मिला, लेकिन फूलचंद गुप्ता के गरीब परिवार के लिए प्रधान प्रतिनिधि नंबर आने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि ग्रामीणों ने फूलचंद गुप्ता के परिवार को आवास की सख्त जरूरत बताया। हालांकि इस मामले की संज्ञान लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी क्या कदम उठाते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फेरी फकड़ा वाला आदमी करो रंग गुजर बरसर होता पैसा नहीं बा बनवा के पेंशन भैया एक जने हमार मिलत हम जोत काहे बदे बोली 500 रुपया महीना गंगा देवी नहीं। अब हम सरकार गरीब है, हमके पेंशन नहीं मिलता, हमके आवास नहीं मिलता, हम घरे बिना बहुत परेशान चलत है। अब हम 2 वर्ष तक बैठे बैठे बिहान करी थे, घर कितना छाई के है, सूची के है, बैठी के है, खाना बनाई। हम घरे बदे बहुत दौड़त है, प्रधान के लगे कहते है मिले 1 महीना के बाद है, 2 महीना के बाद ऐसे लखाए 5 साल बीत गया, वो नहीं मिला। अब में देखा का करत है, देते कि नहीं देते नहीं मिलता। हमारे ना खेत बा न बाड़ी बा, हम ऐसे ही खा के बितावत है। हाँ फेरी करते हैं, कब हम धंधा होता कब हम नहीं होता, काम है हम बच्चे खाई लड़का परानी, कौनो दिना मिलता कौनो दिना नहीं मिलता। खेत हवा नहीं किया हम काट के रखी है, दान के रखी है, हमें बहुत परेशानी बा या हमें देखा भैया घरे दुआरे का बहुत टेंशन बा, कहाँ हम बच्चे रही, कहाँ सूती, कहाँ बैठी, कहाँ बनाई, कहाँ खाई। 12 जने हई और रह के बड़ी से मेहता बा, जगह नहीं बा, जेके न पतियंत हो वाई के देख ले घर। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर के शिखापुर में सेक्टर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। चुनाव की तैयारी का जायजा लिया गया, जिसकी अध्यक्षता राजेश गौतम, जिला अध्यक्ष बसपा माननीय शिवबोध राम साहब, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल माननीय कमला शंकर भारती, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल लल्लू प्रसाद गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल कमला शंकर राव, मुख्य प्रभारी सेक्टर मिर्जापुर मंडल डॉक्टर आर.के. राव, लालजी यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता बसपा सूर्यकांत मौर्य, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में सुराव प्रयागराज स्थानीय सुराव कस्बे में एक पुराने मकान की खुदाई के दौरान तिजोरी मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेड कर तिजोरी को अपने कब्जे में लेते हुए कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि सोराव निवासी कृष्णचंद केसरवानी उर्फ पप्पू महाजन ने कुछ वर्ष पूर्व सोराव के ही राजेश सोनी के हाथ अपना पुराना मकान बेच दिया था, लेकिन पूर्व समझौते के आधार पर पप्पू केसरवानी द्वारा पिछले 4 दिनों से पुराने मकान की खुदाई अपने ही मजदूरों द्वारा कराई जा रही थी। इसी दौरान मजदूरों ने देखा कि जमीन के अंदर एक बड़ी तिजोरी मिली, जिसमें लोहे का ताला बंद है। यह खबर मिलते ही जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस तिजोरी को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई में जुट गई। उधर मौके पर क्षेत्रीय लोगों का कहना काफी देर तक जमावड़ा लगा रहा। हालांकि समाचार संकलन किए जाने तक तिजोरी को खोली नहीं गई थी। मौके पर जुटी क्षेत्रीय लोगों की भीड़ व जांच पड़ताल करती हुई पुलिस नजर आई।